हम लोग कभी भी रिश्तों में बैलेंस नहीं रख पाते। या तो बिल्कुल कदमों में गिर जाते हैं या फिर रिश्ता निभाना ही छोड़ देते हैं। याद रखें, जिस चीज़ में बैलेंस नहीं होता ना, वो कभी भी प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाती, चाहे वो रोज़मर्रा के काम हो या फिर रिश्ते निभाना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब, आज का ब्लॉग स्पेशली मदर्स के लिए है। आप न्यूली मदर बनी हैं या फिर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम रोज़ाना रूटीन में जब भी कभी खाना बनाते हैं ना, तो अगर उसमें हद से ज़्यादा तेल या नमक डाल देना, तो उसको 1-2 दिन कोई खाता है, उसके बाद कोई भी नहीं खाता। इसी तरह हमारे रिश्ते भी हैं। हद से ज़्यादा जब हम रिश्तों में झुकाव कर लेते हैं ना, तो वो रिश्ते बर्बादी की तरफ चले जाते हैं, ख़राबी पैदा होने लग जाती है उन रिश्तों में। मैं बात कर रही हूँ आजकल की जनरेशन के हवाले से। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी जिससे ना सिर्फ आज बल्कि फ्यूचर में भी आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़, आपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करना है कि उनको बिल्कुल सर पे बिठा के नहीं रखना। स्पेशली वो मॉम्स जिनके बॉयज़ हैं, वो अपने बच्चों को बिल्कुल किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। ख़ासकर लड़के तो किसी काम को हाथ नहीं लगाते। लड़कियों के ऊपर फिर भी प्रेशर होता है, किचन का कोई काम कर दो, वाटर बॉटल भर दो या फिर कोई और काम करवा दो। देखिए, सबसे पहले आपने इस फ़र्क को ख़त्म करना है। लड़का या लड़की, आपने दोनों को एक ही नज़र से देखना है। आपके लिए दोनों बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि आप खाना बना रही हैं तो लड़के के लिए आपने अच्छी बोटियाँ निकाल ली और लड़की के लिए तो खैर कोई नहीं, वो तो खैर है, उसने कौन सा कुछ कहना है। और बेटियाँ वैसे भी इस मामला में कुछ कहती भी नहीं हैं। वो इतनी सब्र वाली होती हैं कि उनको जो भी मिल जाए वो उसी पे आमीन कर लेती हैं। वो ज़्यादा नखरे भी नहीं दिखाती। लेकिन लड़कों के मामले में हम जो थोड़ी सी बर्तरी रखते हैं ना कि नहीं ये बेटा है, आपने घर की जिम्मेदारियां दोनों पे इक्वल रखनी है और इस फ़र्क को ख़त्म करना है। अगर आप खाना बना रही हैं तो अच्छी बोटी निकाल के बेटे के लिए रख ली और बेटी को ना दी, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। आपने हर चीज़ को इक्वल रखना है। नंबर 2 पे, आपके घर में जो भी गोश्त आता है, फ्रूट, अंडे, वेजिटेबल्स, जो भी कुछ आता है, आप क्या करती हैं कि अपने बच्चों को खिला देती हैं और ख़ुद नहीं खाती। देखें, आपके बच्चे जो है ना इस वक्त ग्रोइंग एज में हैं, वो बढ़ रहे हैं और आप बढ़ती हुई उम्र की तरफ जा रही हैं। जितनी उनको ज़रूरत है ना, उतनी ही आपको ज़रूरत है। अगर आप ये समझ रही हैं ना कि आपने आज अपने हिस्से का खाना जो है अपने बच्चों को खिला के बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो सॉरी टू से, मैं आपको डिसपॉइंट नहीं करना चाहती, लेकिन कल को यही बच्चे आपकी दवाइयों के अखराजात नहीं उठाएंगे। एक बार फिर से कह रही हूँ कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन आजकल के दौर में वो हम सुनते हैं ना कि जैसे ही हम बच्चों की तरबियत करेंगे बच्चे वैसे ही होंगे। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल के दौर में ना हर चीज़ उलट हो रही है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, लेकिन औलाद है अब कि उनका बिल्कुल पता ही नहीं पूछ रही, उनका हाल नहीं पूछती। ये एक कड़वा सच है। आपको और हमें नहीं पता कि हमारी औलाद हमारे आने वाले कल में हमारा कितना % साथ देगी। इसलिए आपने अपनी हेल्थ का खुद ही ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। हमारे पास जितनी भी टोटली इन्वेस्टमेंट होती है, हर चीज़ हम अपने बच्चों पे कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए हैं, आप उनकी अच्छी परवरिश कर रही हैं, उनकी अच्छी डाइट का ख्याल रख रही हैं, उनकी तालीम पर तवज्जो दे रही हैं, हर तरह से आप उनका ख्याल रख रही हैं। लेकिन बच्चों की वजह से आप अपने आप को बिल्कुल भूल गई हैं, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। देखिए, वो मेरी बहनें जो 30-40 से ऊपर की हैं ना, और आप अपने हाथों से सारे काम कर सकती हैं, अपने पाँव पे चल सकती हैं, अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी हुई, तो अपने इस टाइम को भरपूर इंजॉय करें, खुद पर तवज्जो दें, ताकि बुढ़ापे में आके आपको ये गिल्ट ना हो कि हमने तो सारा टाइम जो है फजूलियात में ज़ाया कर दिया और हमने खुद को टाइम नहीं दिया, हमने सारा कुछ कुर्बान कर दिया। और फिर यकीन करें, ऐसी माएँ ना खुद खुश रहती हैं और ना ही अपने बच्चों को रहने देती हैं। ऐसी माएँ बच्चों को परवरिश करने और उनकी शादियाँ करने के बाद उनसे ये एक्सेप्ट कर रही होती हैं कि ये हम पर भी वैसे ही तवज्जो दें, अपनी बीवियों को छोड़ दें या फिर उनका ख्याल ना रखें, लेकिन हम पर ज़्यादा तवज्जो दें। ये एक सर्कल है जो अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है। आज हमारे साथ किसी के बेटे हैं तो कल को हमने भी अपने बच्चों की शादियाँ करनी है, लेकिन हमने इस सर्कल को ना गलत अंदाज से ले लिया है। बच्चों को इतनी नीड नहीं होती तवज्जो की जितनी हम उनको दे रहे होते हैं। हम अपनी जवानी, अपना वक़्त, सारा कुछ बच्चों को दे देते हैं, हालांकि बच्चे उस एज में इतना कुछ नहीं चाह रहे होते जितना हम उनको देते हैं। बच्चों का ख्याल तो आपने रखना है, साथ में खुद को भी एंटरटेन करें, अपनी नींद का और अपनी खुराक का भी ख्याल रखें। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा है या आपने कुछ लर्न किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी क्या करें। एंड आई एम न्यू, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।